कार्यक्रम होता है बच्चों, कॉलेज में कराया जाता है प्रधानाचार्य जी के द्वारा। उसमें हम बच्चों का चेकअप वगैरह कराते हैं, उसमें उत्तम स्वास्थ्य के बारे में डॉक्टर जानकारी देते हैं। ये हमारा उत्तम स्वास्थ्य के बारे में जानकारी होना है। और हमारा क्या है, कुपोषण कैसे होता है, उत्तम स्वास्थ्य में क्या है बच्चों, कुपोषण क्या है, कुपोषण के बारे में जानेंगे। देखिए कुपोषण बच्चों, ये है आपका पहला पॉइंट, उत्तम स्वास्थ्य में है डॉक्टर के द्वारा जानकारी लेना, डॉक्टर को चेकअप कराकर अपने स्वास्थ्य के बारे में सब बातों की जानकारी लेना। अब इसके बाद है पहला पॉइंट हमारा कुपोषण। शरीर का स्वस्थ रहने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, जो कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण। शरीर में इन पोषक तत्वों की मात्रा आवश्यकता से कम या ज्यादा होना ही कुपोषण कहलाता है। अगर इन तत्वों की कमी पड़ जाती है तो क्या होता है बच्चों, कुपोषण हो जाता है शरीर में। कुपोषण के कारण, दूसरा पॉइंट है कुपोषण के कारण। कुपोषण के कारण बच्चों, कुपोषण के कारण, कुपोषण के कारण में क्या आता है, अल्प पोषक, अति पोषक भोज्य पदार्थ में मिलावट, जनसंख्या वृद्धि, अस्वच्छता, अज्ञानता, अशिक्षा। ये है हमारे कुपोषण से हमारा शरीर कमजोर होने के साथ साथ मानसिक व बौद्धिक विकास की अवरोध हो जाता है, जो हमारे जीवन में प्रभावित करता है। उससे कुपोषण के प्रभाव का देखिए चित्र दिखाती हूँ बच्चों, मैं आपको चित्र के द्वारा समझाया जाएगा। देखो, शरीर के प्रतिरोधक क्षमता में कमी, यानी कि वजन कम होना निरंतर, मांसपेशियां कमजोर होना, पढ़ाई में बिछड़ना यानी कि पिछड़ जाना, जैसे पढ़ाई करते हैं दिमाग में नहीं रहती है आप लोगों के, या जैसे हम पढ़ा रहे हैं ये समझ में नहीं आता, उसे कहते हैं पिछड़ना। पढ़ाई में कम मन लगाना, है ना बच्चों, बुखार का बार बार आना, शरीर व मानसिक कमजोरियां होना, दस्त का बार बार होना। बच्चों ये चक्र है कुपोषण का प्रभावित करना। ठीक है बच्चों, ये कुपोषण के प्रभाव है आपके। तीसरा पॉइंट है कुपोषण से बचाव। कुपोषण से बचाव। बच्चे तीसरा पॉइंट है हमारा कुपोषण से बचाव। कुपोषण से बचाव के लिए क्या करना चाहिए, दीदी से पूछते हैं कि क्या करना चाहिए हमें, कि जैसे कि दाल, रोटी, चावल, सलाद, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, दही, अंकुरित अन्य मौसम फलों को भोज्य पदार्थ में शामिल करना, यानी कि नाश्ते में अपने खाने में शामिल करना। पोषक के अभाव में उनका समुचित विकास नहीं हो पाता, जिसका प्रभाव आगे चलकर माँ तथा जन्म लेने वाले बच्चे दोनों पर पड़ता है। यानी कि ज्ञान, विज्ञान, खेल, कला, साहित्य, संगीत, शिक्षा, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ महिला पुरुषों से पीछे है या कम है। महिलाओं को तो बाहर से के अतिरिक्त घर का भी पूरा काम संभालना होता है, इसीलिए बालिकाओं को अधिक पोषक आहार की आवश्यकता पड़ती है। बच्चों, पोषक आहार जो आपको बताया गया है, दाल, सब्जी, रोटी भोज्य पदार्थ में आपके शामिल करना, मौसम के अनुसार फलों को शामिल करना। अब आपका पॉइंट है चौथा, कुपोषण से होने वाले रोग। कुपोषण से होने वाले रोग। बच्चों देखिए ये आपका चौथा पॉइंट है, यानी कि कुपोषण से होने वाले रोग। ठीक है बच्चों, कुपोषण से कौन कौन से रोग हो जाते हैं बच्चों,
कुपोषण से होता है रक्त अलापता, घेंगा रोग, रतौंधी, प्लेग, यानी कि बहुत सारे ऐसे रोग। कमजोरी होने पर रक्त अलापता कैसे होता है? शरीर सूखने लगता है, पर जब हमें पता चलता है लक्षण का, लक्षण कैसे पता चलते हैं रक्त अलापता के? शरीर सूखा, वजन कम होना, कार्य में रुचि न रखना, शरीर में खून की कमी हो जाना। घेंगा रोग कैसे होता है? गला फूल जाना, शारीरिक व मानसिक विकास रुक जाना। रतौंधी, रात को कम दिखाई देना। यह सब चीजें हमारी पोषक तत्वों के कारण होती है। हमें क्या प्राप्त करना है? इसके स्रोत क्या है? रक्त अलापता के स्रोत है पालक, सेब, चकुंदर, अनार, खजूर, गुड़ आदि। ठीक है। घेंगा रोग में जो हमें प्राप्त करना है स्रोत, आयोडीन, नमक। ठीक। रतौंधी है आपकी दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां, लाल सब्जियां, फल एवं मछली आदि आपको प्राप्त करने हैं। और इसके बारे में हम जानेंगे दीदी से, डॉक्टर दीदी से। यदि आपको कक्षा में कोई भी विशेष आवश्यकता सुनाई जाए, अगर आपकी क्लास में कोई भी आवश्यक सूचना दी जा रही है बच्चों, उसे ध्यान से देखना चाहिए। उसको दृष्टिबंद, मानसिक रूप से कमजोर नहीं होना देना चाहिए, और उसे बच्चों ध्यान से रखना चाहिए। खान पीन पर विशेष जानकारी लेनी चाहिए। और स्वास्थ्य क्या है? इसका निष्कर्ष क्या निकलता है बच्चों? स्वास्थ्य ही हमारा जीवन है। इसका लास्ट है, स्वास्थ्य ही हमारा जीवन है। अगर हमारे आसपास कोई कुपोषण वाला व्यक्ति रह रहा है या कोई बच्चा है, तो हमें उसे उसकी सारी जानकारी देनी चाहिए। कैसे हमारा खान पीन होना चाहिए, कैसे हमारा स्वास्थ्य रहना चाहिए, और कैसे हमें करना चाहिए। और इसके बाद है बच्चों हमारे क्वेश्चन आंसर आएंगे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन आंसर है आपके बहुविकल्पिक क्वेश्चन, अति लघु, इसके बाद है बच्चों लघु क्वेश्चन, और ये आपके दीर्घ क्वेश्चन दिए हुए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। आपको ये समझाया है कुपोषण के कारणों में, आपके जो कुपोषण हो जाता है किन कारणों से होता है, और कैसे हमें स्रोत प्राप्त, कैसे बच्चों हमें स्रोत प्राप्त करने हैं प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन से। ठीक है बच्चों। और ये है कुपोषण के अन्य कारण। आपको बताया था शरीर में प्रतिरोधक क्षमता की कमी होना। देखिए निरंतर आपका चक्र बना हुआ है, ये कुपोषण के प्रभाव बताए हुए आपको सारे। ये कुपोषण के कारण है, 1 2 3 4, ये आपके 6। ठीक है, ये आपके प्रभाव हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, ये आपको सही से करना। जो चीज नहीं समझ में आ रही है बच्चों, बाद में आप दोबारा पूछ सकते हैं।